तुलसी गैबर्ड ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ। एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अमेरिका की, CIA एंड FBI, सो ये समझ लें कि हर चीज़ इसके नीचे होनी है। कि क्या बात है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो तुलसी गैबर्ड जो है उनके लिए बड़ी टफ स्क्रूटनी हुई है। उनकी जो कंफर्मेशन हेयरिंग जो थी, और उनको अपने फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी व्यूज़ के ऊपर बड़ा टफ टाइम दिया गया है। उनको काफ़ी क्वेश्चन किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो बहुत सारे नाम दिए गए। उन्होंने कहा जी मुझे मोदी और पुतिन का पपेट कहा गया। ये कहना कि इफ़ शी इज़ अ हिंदू वुमेन तो उसको ये कहना कि ये मोदी की पपेट है। यंग लेडी है, पहली हिंदू अमेरिकन जो इलेक्ट हुई थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। आपको पता है जो बीइंग ए डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस मीन इज अ पोजीशन विच ओवरसीज तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अमेरिका की, CIA एंड FBI। सो ये समझ लें कि हर चीज़ इसके नीचे होनी है। और वो कहती है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि तुम मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको लीड करो। जो डेमोक्रेट्स है वहाँ पे उन्होंने उसको बहुत टफ टाइम दिया, और उसने फिर हिंदुइज्म को बड़ा डिफेंड किया। वो यही कहती रही है, गैबर्ड जो है, तुलसी गैबर्ड यही कहती है कि मुझे मेरे जो ओपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, वो हिंदू फेथ की बिना पे मुझे टारगेट करते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो बोली है। सो वो कहती है कि जी मैं अपने हिंदू फेथ को डिफेंड करूंगी, आई विल डिफेंड इट। सो आई थिंक अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको इनवाइट भी किया था 2014 के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। ये कहा, ठीक है, इन्होंने इसको ये कहा कि तुम जो है वो इंडिया हो। मोदी साहब ने, तो वो इंडिया ही थी। तो वो जो एक उसका ताल्लुक है, बिकॉज शी वॉज हिंदू एंड ऑल दिस, तो वो समझते हैं कि वो शायद एक चीज़ जो है वो मौजूद है। तुलसी गैबर्ड ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँगी। जो मैं कहूँगी और जो कुछ हुआ है मेरे साथ वो मैं आपको बताऊंगी। और वो तुलसी गैबर्ड ने भी बता दिया है और कैश पटेल ने भी बताया है। एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन। तो देखिए एक तुलसी गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला। और उन्होंने कहा है कि बीइंग ए हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू। और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अलकायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की है। वो अब सुकून है, वो कहते हैं कि हुन आराम है। तो हम यही पूछेंगे कि हुन आराम है। अब ये जो इन्होंने बात की कि शी हेट्स अलकायदा, शी हेट्स इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, और तो आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अलकायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें इस वक्त ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था। तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं और वही नज़रियात हैं, वो ऐसा ही समझती हैं। ये तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनकी किन कंट्रीज़ के बारे में कौन सी जो हैं व्यूज़ वो क्या हैं। उनका इंडिया के बारे में जो व्यू है वो तो सभी को इल्म है। वो तो बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, यानी एक से ज़्यादा बार मिल चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से वो मिली। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि लोग उनको ये कहते हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, शी इज़ मोदीज पपेट। तो उन्होंने कहा कि वो जो भी मुझे कहते रहे, यानी ये तो इस तरीके से है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी। हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो लॉबी है, वो लॉबिंग है, कर रहे हैं। वो अपनी कंट्री की लॉबिंग कर रहे हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर की लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब कौन नहीं करता मुझे बताइए। अब जो नहीं करता उनसे पूछा जाता है कि भाई आप
क्यों नहीं कर रहे, गद्दार हैं आप। मजेदार किस्म की वहां पर भी हेयरिंग हुई है। भाई ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि ये जो हेयरिंग्स हुई है ना, ये तारीख में लिखी जाएंगी। एक तो यही तारीख में लिखा गया, एक तो यही तारीख में लिखा गया कि हिंदू अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पे अमेरिका में आ गए हैं, और फिर ये भी तारीख में लिखा गया कि इंडियन अमेरिकन सबसे बड़ी पोस्टों पर अमेरिका में आ गए हैं। ये तो तारीख बनी गई। अब जो उन्होंने बातें की हैं वो भी तारीख बन गई है। और ये बिगेटरी जो है वो अगेंस्ट द हिंदूज बंद की जाए। सो उसने पूरे का पूरा जो हिंदू फेथ है, तो उसकी वजह से सारी बात है, उसको और रिस्पेक्ट से देखा जा रहा है। उसका जो कैरियर है बड़ा तगड़ा है, बोल्ड है, बोलती है, अपनी मर्जी से बोलती है, अपनी राय देती है, अपना मुकदमा आगे रखती है। उसने उल्टा बेसिकली काउंटर अटैक भी कर दिया उनके ऊपर कि मुझे खातून होने की बेस पे, हिंदू होने की बेस पे ये जो टारगेट किया जा रहा है, उल्टा उसने डेमोक्रेट्स को मुश्किल में डाल दिया। तो आई थिंक जब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पावर आपके पीछे हो, इतना बड़ा ट्रम्प कैंपेन आपके पीछे खड़ी हो, तो शी हैज एवरी राइट टू डिफेंड हरसेल्फ। उन्होंने भी खुल खुला के बोला, दोनों ने। उन्होंने कहा जो करना कर लो तुसी, एंजे तो फिर एंजी सही। मतलब वो यही कहना है ना, ये मतलब है ना कि आपने हमारे साथ जो किया, हमें इसका कह दिया, कभी ट्रम्प का पपेट कह दिया, कभी पुतिन का पपेट कह दिया, कभी मोदी का पपेट कह दिया। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा कि आप ये कहते हैं वगैरह वगैरह, हमारे फेथ की वजह से या वजह। लेकिन देखिए, ये भी तो देखने वाली बात है ना कि यही कंट्री है, यही कंट्री है कि जिसने उनको सर आंखों पे बिठाया है, और एक इमिग्रेंट के बच्चे या इमिग्रेंट होने की वजह के बावजूद उनको एफबीआई का हेड बना दिया। हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाली तुलसी गबार्ड अमेरिका की डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस बन चुकी हैं, और इसके पहले उन्हें एक हियरिंग से गुजरना पड़ा, जिसे सेनेट हियरिंग कहते हैं। इस दौरान सेनेट के तमाम मेंबर काफ़ी तीखे सवाल करते हैं, और इसी तरह के तीखे सवाल तुलसी गैबार्ड से भी किए गए, खासकर उनके हिंदू रिलीजन और उनके मोदी कनेक्शन को लेकर। कई सेनेट मेंबर्स ने उनसे तीखे सवाल किए, जिस पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली और फर्म जवाब रखते हुए तुलसी गबार्ड ने बताया कि वो किसी की पपेट नहीं है, और वो वही करेंगी जो अमेरिका के हित में होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे रिलीजन को लेकर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अमेरिका के अंदर, और आने वाले समय में जब वो अपनी पोस्ट संभाल लेंगी तो वो हिंदू रिलीजन के साथ दुनिया भर में जो भी एट्रोसिटीज़ होती हैं उनको समय समय पर उठाती रहेंगी, और वो एक प्राउड हिंदू हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो उनसे नफ़रत करती हैं, क्योंकि वो दुनिया की पीस के लिए खतरा है। और साथ ही साथ तुलसी गबार्ड आने वाले समय में बड़ी बड़ी एजेंसी जैसे CIA, FBI, TEA सबको हेड करने वाली हैं, और ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ही नर्वस है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि तुलसी गबार्ड रेडिकल इस्लामिस्ट के खिलाफ हैं, और पाकिस्तान के अंदर से ही ओसामा बिन लादेन से लेकर अल जवाहिरी का मिलना पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टारगेट का निशान लगाता है। और आने वाले दिनों में ये पता भी चल जाएगा कि क्या तुलसी गबार्ड पाकिस्तान की वाट लगाएंगी या नहीं।